हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का स्टडी किया था। कुछ जो बेसिक रूल्स, फार्मूला, ये सब था। अब कुछ इम्पोर्टेंट सम को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग का, if one zero of the polynomial a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, find the value of a। ये है कि ये पॉलिनोमियल है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि a का यूज हुआ है यहाँ पर। जैसे कांस्टेंट टर्म है 6a और a का जो वैल्यू है इसमें है a स्क्वायर प्लस 9। तो a का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या है कि एक जीरो पॉलिनोमियल का दूसरा का रेसिप्रोकल है। मतलब एक जितना लेंगे, अल्फा जितना लेंगे, बीटा उसका रेसिप्रोकल, यानी 1 0 जो माना जाएगा अदर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक जीरो पॉलिनोमियल का अल्फा लेते हैं। तो लेट 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ई एक्स मान लिया पॉलिनोमियल को, बी अल्फा। तो एक जीरो को क्या माना पॉलिनोमियल का अल्फा। तो देन अदर जीरो इज 1 बाय अल्फा। यही हुआ रेसिप्रोकल कि अगर एक जीरो अल्फा लिया तो अदर जीरो 1 बाय अल्फा। अब एक चीज हम लोग को ये देखना है कि जब दोनों जीरो मालूम है तो इसका देखें प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिला हम लोग को, 1 मिला। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को चलना है क्या कि पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है तो इसके लिए जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c बाय a, अब उससे देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। तो इससे जो प्रोडक्ट निकालेंगे पॉलिनोमियल से, अब इसको देखना है। ठीक ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c बाय a। तो c बाय a का मीनिंग क्या हुआ, c का वैल्यू क्या है 6a, ये वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो गया 6a बाय a क्या है a एक्स स्क्वायर, यानी ये है a स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9। तो अब ये देखो कि इस आधार पर प्रोडक्ट 1 और ऐसे 6a बाय a स्क्वायर प्लस 9, बट बोथ द जीरोज, दोनों जीरो जो है पॉलिनोमियल इसके लिए होगा, अर्थात दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर 6a बाय a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व, पहले इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बन चुका है, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके a का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखते हैं क्या कि इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बीच में देखते हैं माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी 3 2 6a, यानी इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये हो गया बराबर 0 है। और अब इसको लिख सकते हैं हम लोग a-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो a-3 इज इक्वल टू 0। दिस इज a इक्वल टू 3, देयरफॉर a इक्वल टू 3। क्या हुआ कि a का वैल्यू आया, कितना आया, a इज इक्वल टू 3। यही हम लोग को फाइंड करना था। ठीक, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें देखें क्या है कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसके लिए ये दिया हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 दिया हुआ है एक पोलिनोमियल। क्या है पोलिनोमियल? तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 6, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये है पोलिनोमियल। और क्या बोला गया कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 4, और इसके जीरो का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है, कितना, ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 दिया हुआ है प्रोडक्ट। तो हम लोग को फाइंड करना है इसमें क्या, ए को फाइंड करना है। ठीक ना, तो ए को फाइंड करने के लिए जब प्रोडक्ट दिया हुआ है 4, तो अब प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला देखना होगा। हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, तो बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सी बाय ए। तो मतलब क्या हुआ, सी बाय ए। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा, यही होता है अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर दिया प्रोडक्ट कितना 4, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर c का वैल्यू हम लोग को मालूम है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर c बाय a इज इक्वल टू 4। c का वैल्यू हो गया -6 और बाय a इज इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4a इज इक्वल टू -6। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू -6 बाय 4, 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि a इज इक्वल टू -3 और बाय 2। क्या मालूम हो गया, a। तो इससे a ऐसे निकालना है। प्रॉब्लम में ये देखा जाता है, जो भी समस्या दिया हुआ है, जो सम दिया हुआ है उसमें देखा था कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा। यहाँ पर जो दिया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4, और प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं फॉर्मूला से तो क्या आएगा, c बाय ए। तो क्या देखते हैं कि इसमें c मालूम है और a मालूम नहीं है। तो जब c मालूम है हम लोग को, तो एक ही वेरिएबल ना इसमें आ रहा है, इसलिए a आराम से निकल जाता है। ठीक, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है हम लोग का क्या, अब उसको देखें। तो अगला प्रॉब्लम है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ व्हिच जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालना है, जबकि दिया हुआ है हम लोग को सम ऑफ व्हिच जीरोज। तो सम ऑफ व्हिच जीरोज का मतलब ये हुआ, ये 3rd नंबर का सवाल है कि सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। हम लोग बोले थे, पढ़े थे कि जीरोज यानी 2 जीरो, एक अल्फा कहलाता है और दूसरा बीटा कहलाता है। तो जब सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा ये हम लोग को कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है √2 इक्वल्स टू √2, ये दिया हुआ है। दूसरी बात और क्या बोला, एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, और इसका प्रोडक्ट दिया है, मीन्स
अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -12, ये -12। और क्या करना है हम लोग को? तो ये बोला गया फाइंड द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला जो होता है px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग को अल्फा प्लस बीटा मालूम है, फिर अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है, तो इसलिए अब इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया √2x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया कितना? -12, अर्थात x² माइनस √2x -12। ये हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या बोला गया? तो इसको कहा गया इसमें कि हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और तब फिर हम लोग को पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। इसको जब फैक्टराइज करेंगे उसके बाद px को जीरो करके तब इससे x का वैल्यू निकलेगा। तो एक आंसर समझो ये हो गया। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे इसका फैक्टराइज क्या होगा? तो x² माइनस √2x -12, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये x² और -12 का जब फैक्टराइज करेंगे तो 12 के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3√2 इंटू 2√2। 3 इंटू 2 करने से कितना आएगा? ये 6 हो जाएगा। √2 इंटू √2 करेंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा, और ये 6 2 जा हो गया 12। दूसरी बात, तो ये दो फैक्टर ऐसा हुआ 12 का जिससे कि इसका प्रोडक्ट कितना होता है? 12 हो जाता है। अब ये देखना है कि इसका डिफरेंस √2 आना चाहिए। तो अगर ऐसा करें कि -3√2 और +2√2, इस तरह से अगर इसको अरेंज किया जाए और इसका डिफरेंस निकालें तो 3√2 में अगर 2√2 माइनस होगा तो बचेगा -√2, यही डिफरेंस आएगा दोनों का, ठीक है। मतलब ये कि 3x में अगर 2x माइनस करते हैं तो x बचता है, उसी तरह से 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। तो अब इसको लिखना होगा x², ये इसको समझना जरूरी है। अब ये हो गया x² माइनस 3√2x, चूँकि दोनों यहाँ पर x है √2x, इसलिए इसमें भी x होगा, इसमें भी, तब इसके साथ x आ जाएगा, तो -3√2x और उसके बाद प्लस 2√2x और -12। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन आएगा x दोनों में। x अगर कॉमन लेते हैं तो बचता है x -3√2 और प्लस इसमें कितना कॉमन आएगा? 2√2x इसमें और 12 में, तो इसका कॉमन आ जाएगा 2√2। तो ये 2√2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3√2 आएगा। कैसे? इसको समझ लो कि जैसे ये 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 12 के बराबर, ये हो जाएगा इसको डिवाइड करना है 2√2 से, तो 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, ये 2 2 जा 4 हो गया और 4 3 जा 12 होता है, ठीक ना। तो इसको ऐसा करें कि 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू हो जाएगा 3, अब बाय हो जाएगा 2√2, तो ये 2√2 कट गया, क्या बचा? 3√2, यानी कि इसमें तो x और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना आएगा? 3√2 होगा। इसको चेक करने के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 2 जा 6 और √2 इंटू √2 2 होगा, यानी 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। दूसरी बात, ये फैक्टर टैली करना चाहिए, दोनों फैक्टर टैली कर रहा है। अब ये कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x -3√2
और इंटू जाएगा x प्लस 2√2, ये होगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइज की। अब क्या करना है, चूंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। इसमें बोला गया था ना कि हैंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना था और उसके बाद जीरो निकालना, तो ये जीरो निकल रहा है। अब क्या करना है कि ये पी एक्स का वैल्यू ये आया और जीरो निकालने के लिए पी एक्स शुड बी जीरो, इसको जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स का ऐसा वैल्यू होता है पोलिनोमियल में कि एक्स के जगह उसको प्लेस करने से वो जीरो होना चाहिए, इसलिए पी एक्स जीरो किया जाता है। तो देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और पी एक्स कौन है, तो ये दोनों है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 3√2 और इंटू एक्स प्लस 2√2 इज इक्वल टू जीरो। अब इसका ये वैल्यू जीरो हो गया। अब क्या करना है, तो हम लोग ये जानते हैं कि कहीं पर अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो में से कोई एक अवश्य जीरो है। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि ये जीरो है अथवा ये जीरो है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके दोनों को जीरो करते हैं। तो इसीलिए ऐसा क्या आता है कि x माइनस 3√2 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2√2 इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो x इक्वल टू 3√2 और ये जीरो है तो x इज इक्वल टू माइनस 2√2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2, ये हुआ x का वैल्यू। इसी को कहा जाएगा जीरो। देयर आर टू जीरोस, दीज आर 3√2 माइनस 2√2, ये इसका जीरो हो गया। ठीक, तो अब इस प्रकार से और ऐसा सब सवाल को अपने से बना के देखना है, बनेगा, आराम से बनेगा। और अगर कहीं पर कहीं कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, थैंक यू।